चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो कि 1 से 50 तक हल करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट है यानी कि हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास। ठीक है, इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास का प्रथम चैप्टर हमने शुरू किया है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कर है प्रथम, यानी कि इसका प्रथम क्वेश्चन है इतिहास का। ठीक है, सवाल कर है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1530 ईस्वी में कि 1524 ईस्वी में कि 1761 ईस्वी में कि 1534 ईस्वी में? ठीक है, तो एक का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल इसका हम देखते हैं। अगला सवाल दूसरा कह रहा है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन था? हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर? ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन था? तो हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, कौन था? बाबर था। ठीक है, चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा में कह रहा है अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर, दिल्ली, आगरा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, कहाँ बनवाया था? आगरा बनवाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में कह रहा है मुगलों का अंतिम बादशाह कौन था? औरंगजेब था, ठीक है, कि अकबर था, कि बहादुर शाह जफर था, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो चौथा का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि बहादुर शाह जफर था। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। 5 में कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? बारदोली, की दांडी, की चंपारण, की वर्ध? ठीक है, तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, कहाँ पर? दांडी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं छठा में। छठा में कराया प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई गया हिंदू शासक कौन था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो छठा का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा दूसरा, यानी कि समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 7वां नंबर। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि यूरोप में पुनः जागरण काल किसे माना जाता है? 1550 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक, 1498 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक, 1530 ईस्वी से लेके 1550 ईस्वी तक, 1450 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक। ठीक है, तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 1530 ईस्वी से लेके 1550 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। 8 में क्या कर रहा है कुश्तुनितिया पर किसने अधिकार कर लिया? मुगलों ने, कि अफगानों ने, कि पठानों ने, सल्जुक तुर्कों ने? ठीक है, तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि सल्जुक तुर्कों ने। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 में कह रहा है कुश्तुनितियों पर तुर्कों ने कब अधिकार जमा लिया? तब 1553 ईस्वी में, कि 1453 ईस्वी में, कि 1353 ईस्वी में, कि 1263 ईस्वी में? ठीक है, तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो 9 का ऑप्शन होगा 2, यानी कि 1453 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। 10 में कह रहा है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1495 ईस्वी में, कि 1490 ईस्वी में, 1594 ईस्वी में, कि 1492 ईस्वी में? ठीक है, तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि 1492 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 में। यूरोप से भारत तक जलमार्ग की खोज किसने की? कोलंबस ने, कि वास्को डिगामा ने, कि अमेरिकी गोवा वेसुपियसिया ने, कि चार्ल्स डार्विन ने? ठीक है, तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा दूसरा, यानी कि वास्को डिगामा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 12 में।
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एंटिल, मैकडोनल्ड। ठीक है, तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 में धर्म सुधार आंदोलन किसके विरुद्ध शुरू हुआ? चर्च और पोप के भ्रष्टाचार, कि राजा के अंत, जमींदारों का आतंक, कि सैनिकों के आतंक। ठीक है, तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा प्रथम, यानी कि चर्च और पोप के भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 में कह रहा है पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? इंग्लैंड, कि अमेरिका, कि जर्मनी, कि इटली। तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि इटली। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। 15 में 15 का है 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मार्टिन लूथर ने, की वालेतेयर, दांते, होमर। ठीक है, तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो होगा एक, यानी कि मार्टिन लूथर ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 में कह रहा है मार्टिन लूथर कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का, कि जर्मनी का, कि फ्रांस का, कि अमेरिका का। ठीक है, तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि जर्मनी का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? 17 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? 1776 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक, 1770 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक, 1676 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक, 1776 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक। ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि 1776 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 में कह रहे हैं अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? मार्टिन लूथर ने, कि होमर ने, कि जेफरसन जे जेफ जेफसर दांते। ठीक है, तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि जेफरसन। ठीक है, जेफरसन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल कर रहा है फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ? 1889 ईस्वी में, कि 1790 ईस्वी में, कि 1789 ईस्वी में, कि 1989 ईस्वी में। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यानी कि 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल। ठीक है, तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 में क्या कर रहे हैं? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? कांड्रिगटन, जेम्स प्रिंसेप, रॉबर्ट सेवेल, हैविलर। ठीक है, हैविलर। तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना 21 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, 21 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 में करें पूंजीवाद का उदय किस काल में हुआ? आधुनिक काल, की प्राचीन काल, की मध्यकाल, की प्रयोग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि मध्यकाल हुआ था। ठीक है, चलिए 22 के बाद हम 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 में करें दीन ई इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर, शेरशाह, टोडरमल, औरंगजेब। तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि अकबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 24 में। ठीक है, 24 का रहा है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जॉन के, जेम्स वाट, एडिसन, की डेवी ने। ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना दूसरा, यानी कि जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 में। रूस की क्रांति कब हुई? 1817 ईस्वी में, कि 1717 ईस्वी में, कि 1917 ईस्वी में, कि इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है,
चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। समाजवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे? मार्टिन लूथर, की दांते, की होमर, की कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि कार्ल कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 27 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1744 ईस्वी में, कि 1740 ईस्वी में, कि 1844 ईस्वी में, कि 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो हुआ चौथा, यानी कि 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 में। 28 में कह रहा है 1756 ईस्वी के तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई थी? ब्रिटिश कंपनी की, कि फ्रांसीसी कंपनी की, कि डच कंपनी की, कि किसी की नहीं। ठीक है, तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी की। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 में कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? आर्थिक जीवन, की राजनीतिक एवं प्रशासन, धार्मिक जीवन, या सामाजिक जीवन। ठीक है, तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दो, यानी कि राजनीतिक एवं प्रशासन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 30 में। जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर की हत्या किसने की? खुदीराम बोस, की भगत सिंह, की मदन लाल धिगारा, की उधम सिंह। ठीक है, तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो होगा चौथा, यानी कि उधम सिंह किया था। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 में कह रहे हैं पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था क्या? ईंट का, कि पत्थर का, कि लकड़ी का, कि मिट्टी का? तो 31 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि लकड़ी का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर सवाल। 32 में कह रहे प्रसिद्ध संगीतज्ञ के तानसेन का मकबर कहाँ स्थित था? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबर कहाँ स्थित है? तो आगरा में, कि ग्वालियर में, कि झांसी में, कि जयपुर में। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि ग्वालियर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 33 में। 33 में कह रहे हैं गुलबंदन बेगम पुत्री थी क्या? बाबर की, कि हुमायूं की, कि शाहजहाँ की, कि औरंगजेब की? ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि हुमायूं की थी। ठीक है, चलिए अगला चौथा नंबर सवाल देखते हैं। खलास पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन होगा दूसरा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 में। 1739 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया? अहमद शाह ने, कि नादिर शाह ने, कि मोहम्मद गजनी ने, कि मोहम्मद गोरी ने? ठीक है, तो 35 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी नादिर शाह ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 36 में। 36 में क्या करें? औरंगजेब के समय में बंगाल की दीवाना कौन था? अलीवर्दी खान, की मुर्शिदी खान, की फरुख खासरी, की बहादुर शाह? ठीक है, तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा दो, यानी कि मुर्शिदी कुली खान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 37 में। अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना? 1740 ईस्वी में, कि 1756 ईस्वी में, कि 1840 ईस्वी में, कि 1750 ईस्वी में? ठीक है, तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी 1740 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 38 में। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति कब मिली? 1630 ईस्वी में, कि 1740 ईस्वी में, कि 1650 ईस्वी में, कि 1674 ईस्वी में? ठीक है, तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि 1650 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 39 नंबर से देखते हैं सवाल। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? तो 1750 ईस्वी में, कि 1650 ईस्वी में, कि 1714 ईस्वी में, कि 1756 ईस्वी में? ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा चौथा, यानी कि 1756 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 1757 ईस्वी में कौन सी लड़ाई हुई?
बक्सर की लड़ाई, की पालसी की लड़ाई, की पानीपत की लड़ाई, की खनाव की लड़ाई। ठीक है, तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि पालसी की लड़ाई। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। पालसी की लड़ाई में कौन विजय हुआ? रॉबर्ट क्लाइव, सिरजादौल, की अलीवर्दी खान, की कुली खान। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 42 में। सिरज सिरजा सिराजुद्दौला, यानी यहाँ पर दिया है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किससे बनाया? मीरा कासिम को, कि मीरा हुमीद को, कि मीर जाफ़र को, कि किसी को नहीं। ठीक है, तो 42 का जो ऑप्शन है ना वो होगा तीसरा, यानी कि मिर्जाफर को बनाया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 43 में। बंगाल में दो धैर्य शासन की प्रारंभ किसने किया था? हेस्टिंग, की कॉर्नवालिस, की सिराज, की रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो 43 का जो ऑप्शन होगा चौथा होगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं। द्वैधा शासन का क्या अर्थ होता है? दो आदमी का शासन, की दोहरा शासन, की दो तरह का शासन, की दोबारा शासन। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन होगा दो, यानी कि दोहरा शासन। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1757 ईस्वी में, कि 1756 ईस्वी में, कि 1764 ईस्वी में, कि 1864 ईस्वी में। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि 1764 ईस्वी में। ठीक है, 46 नंबर सवाल देखते हैं। 1770 ईस्वी में बंगाल में कौन सी घटना हुई है? भयंकर अकाल पड़ा, कि भयंकर लड़ाई हुई, कि भूकंप आया, कि बाढ़ आई। ठीक है, तो 46 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 47 में। 1795 ईस्वी में मराठों ने किस पर आक्रमण किया? निजाम पर, कि मुगलों पर, कि अंग्रेजों पर, कि फ्रांसीसियों पर। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि निजाम पर। ठीक है, चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं। हैदराबाद पर किसने सहायक संधि कर अधिकार कर लिया? कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, की वेलेस्ली डलहौजी। तो 48 का जो ऑप्शन होगा ना होगा तीसरा, यानी कि वेलेस्ली। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। 49 में क्या करें? डलहौजी ने कब अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया? 1526 ईस्वी में, कि 1750 ईस्वी में, कि 1886 ईस्वी में, कि 1856 ईस्वी में। ठीक है, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि 1856 ईस्वी में। ठीक है, लास्ट जो सवाल है 50 नंबर उसको देखते हैं। 50 में कह रहे हैं यहाँ पर कि हैदर अली कहाँ का शासक था? कर्नाटक, कि मैसूर का, कि मद्रास का, कि बंगलौर का। ठीक है, बंगलौर का। तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि मैसूर का था। ठीक है, हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव हमने 1 से लेके 50 तक हल किए। बाकी जो है ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।